नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। तो दोस्तों ये थी वो कॉल जो जहां पर पीएम मोदी ने हमारे देश की महिला हॉकी टीम के साथ बात करी और उनका हौसला बढ़ाया। भले ही ब्रॉन्ज मेडल से हम चूक गए हों, लेकिन जिस तरह का खेल हमारी टीम ने हॉकी टीम ने दिखाया है तो वो काबिले तारीफ है। हमारे पूरा भारत जो है इसकी प्रशंसा कर रहा है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो खेल रत्न थे उनका जो है वो नाम अब बदल दिया गया है। किसके नाम पर रखा जाएगा इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा खेल रत्न था उसका नाम बदल दिया गया है। और ये नाम जो बदला गया है वो क्या नाम रखा गया है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आपको और बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कि ये विषय चर्चा का क्यों है, खेल रत्न पुरस्कार पर बात क्यों हो रही है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हम इसे जानते थे, लेकिन अब इसे मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब ने भी ट्वीट करके बताया है कि अब ये जो खेल रत्न पुरस्कार है उसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको नाम दिया गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 चल रहे हैं। हॉकी की टीम ने महिला हो चाहे पुरुष हो जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो यहाँ पर देश ने उनके लिए भी कुछ करने के लिए सोचा है। हमारे पीएम मोदी ने उनके लिए कुछ करने की सोची है। तो देखिए जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, लाजवाब परफॉर्मेंस था। भले ही महिला टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई हो, लेकिन जिस तरह से टक्कर दी है एक टीम ने वो काबिले तारीफ है। वहीं मेंस की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल हमारे साथ देश को उन्होंने दिया है, हमें दिया है। उस टीम की भी बहुत तारीफ करनी होगी। तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। 1991 से खेल रत्न पुरस्कार जो हैं उनका शुरुआत की गई थी। तो इसको तब से ही जो हमारे पूर्व जो है प्रधानमंत्री थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उनके नाम पर इसको कहा जाता था। लेकिन अब ये 2021 हो गया है और कुछ बदलाव लाए गए हैं तो इस पुरस्कार का नाम भी बदल दिया गया है। और आपको ये बता दें कि ये पुरस्कार जो है वो एक तरह से हाईएस्ट स्पोर्टिंग सिविलियन ऑनर होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि भारत गणराज्य का। और इसे जो है 1991 से दिया जा रहा था राजीव गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनके नाम पर। अब जो ट्वीट है वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मेजर ध्यानचंद जी का जिस तरह का प्रदर्शन था वो एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जो कि एक ऑनर और प्राइड की बात है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। और जो नेशन का, हमारे देश का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है वो उनके नाम पर दिया जाना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि वो बहुत सारी उनको रिक्वेस्ट मिल रही थी कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर जो है इस पुरस्कार को दिया जाए। तो जो है वहाँ पर अब ये फैसला ले लिया गया है कि खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाएगा।
अब ये क्यों किया गया है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर पीएम मोदी ने भी बताया है कि मेंस वुमेन्स हॉकी टीम का जो प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है, वो देश के लिए एक प्राउड की बात है और इसी वजह से, और ये कह सकते हैं कि ये कारण हो सकता है कि इस वजह से ही ये जो एक हॉकी को ट्रिब्यूट दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो अवार्ड का नाम है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर आखिर क्यों रखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अब आप ये समझिए कि 29 अगस्त 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज जो अब है इलाहाबाद पहले हुआ करता था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ और उनके जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। मात्र 16 साल की उम्र से उन्होंने जो है एक तो सेना ज्वाइन कर ली, उसके बाद ड्यूटी के बाद जब वो सेना पे अपनी ड्यूटी करते थे उसके बाद कहा जाता है, माना जाता है कि वो चांद की रोशनी में अपनी हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, इतना जुनून था उनके अंदर, इसलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। उन्हें खेल की बदौलत ही भारत जो है हमारा जो भारत है वो 1928 उनके खेल के कारण 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स जो हुए थे वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में जब एम्स्टर्डम ओलंपिक्स हुए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा 14 गोल किए थे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1928 की। तो गोल करना इतना आसान नहीं होता, ये आपने देख लिया होगा। जो लोग नहीं देखते थे हॉकी, उन्होंने मुझे लगता है कि 2021 में हॉकी ज़रूर देखी होगी। जिस तरह से मेंस और विमेंस टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं 2021 में, वहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस था, ओफ क्या परफॉर्मेंस था, उसको देखना बनता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार हाइलाइट्स ज़रूर देखिए, बहुत बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिया गया था। अब देखिए थोड़ा सा खेल रत्न पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। और तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर इसको रखा गया, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो इंडिविजुअल और टीम के जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होते थे तो उनको ये खेल रत्न अवार्ड मिलता है। तो खेल रत्न को भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल नागरिक सम्मान कहा जाता है और हर साल जो है खिलाड़ियों को इससे सम्मानित भी किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जो है एक 12 सदस्यों की कमिटी जो है, और या तो कह सकते हैं टीम जो है, वो अलग अलग क्षेत्रों में खिलाड़ी जो होते हैं या टीम होते हैं उनका चुनाव करती है और उनको सम्मानित करती है। वहाँ पर मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक कैश प्राइज़ दिया जाता है। पहला खेल रत्न पुरस्कार अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसको मिला था, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को ये पुरस्कार दिया गया था। तो अब ये एक जानकारी थी जो आप तक हमने पहुंचाई है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कमेंट करके अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी इसमें जोड़ते चलिए, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो एक बार कमेंट सेक्शन भी देख ले, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ऐड ऑन करते जाएंगे इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो के थ्रू और इस वीडियो में जो कमेंट्स हैं उनके थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेगा और उनको हेल्प मिल सकेगी। इसलिए अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ ही साथ अगर कमेंट करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप JagrantJosh.com को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।